सुबह का सुपर प्रभात मित्रों, आपका स्वागत है द बैक बेंचर कोचिंग सेंटर में, जो कि आपका लक्ष्मी नगर गुरुआ में पड़ता है। आज हम लोग केसी सिन्हा के क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। जो बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाते हैं। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए आपका हो जाएगा आपका ABCD, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, जिसमें एंगल A एंड एंगल B के समद्विभाजक विकर्ण BD से क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर मिलते हैं। तो पहले BD एक विकर्ण बना लेते हैं और इसका समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक आगे जाके मिल रहा है। इसका बिंदु पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, इसका बिंदु P है, इसका बिंदु Q है। तो साबित करें कि PCQA, तो हमको PC को भी मिलाना पड़ जाएगा, PC, और उसके बाद QA, तो QO को भी मिलाना पड़ जाएगा। तो यही साबित करना PCQA एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ था कि जिसमें एंगल A एंड एंगल C के समद्विभाजक विकर्ण BD से क्रमशः P तथा Q बिंदुओं पर मिलते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ था हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना है तो सिद्ध करना है PCQA एक समानांतर चतुर्भुज है। ये वाला लिखेगा PCQA, ये आपका साबित करना के समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज को प्रूफ करने के लिए उसके आमने सामने की भुजा समानांतर प्रूफ करनी पड़ेगी। मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये AP और QC आपस में बराबर है, यानी कि समानांतर है, और फिर PC और QA इसको भी समानांतर प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रमाण में आते हैं, प्रमाण दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है, मतलब अपोजिट का कोण बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज का तथ्य है। हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल C, यहाँ पे लिख देंगे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल C का समद्विभाजक AP एवं QC है। अब देखिए, जब हाफ एंगल A और हाफ एंगल C लिख लिए हैं तो आपका DAP बराबर BCQ आ जाएगा। DAP बराबर BCQ, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग ये दोनों त्रिभुज चलते हैं, एक त्रिभुजीय एक त्रिभुजीय लिखते हैं हम। त्रिभुज ADP और त्रिभुज DQC एवं त्रिभुज DQC में इसको पहले हम लोग को सर्वांगसम प्रूफ करना है। अगर ये दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा AP बराबर QC आ जाएगा। QC अगर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यह बराबर है, समानांतर है। देखिए हम लोग चलते हैं, इसमें पहले देखते हैं आपका AD बराबर BC हो जाएगा। AD बराबर BC, क्योंकि आपका ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो आपका AD बराबर BC हो जाएगा।
सॉरी AD पैरेलल BC यहाँ पर हो जाएगा, तब जाकर हमने AD बराबर BC लिखा। दूसरी बात आप देखें कि अभी अभी हमने प्रूफ किया है DAP बराबर BCQ, यहाँ हो जाएंगे एंगल DAP बराबर एंगल BCQ। यहाँ देखिएगा DAP और BCQ ये दोनों एंगल अभी भी हमने प्रूफ किया है। दूसरा तथ्य भी मिल गया। और तीसरा तथ्य आपको दिखाते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से, तो लिख सकते हैं कि एंगल ADP बराबर QBC किससे, तो एकांतर कोण से। अभी हमने देखा कि AD बराबर BC और DAP बराबर BCQ और ADP बराबर QBC, ये तीन तथ्य मिल चुके हैं। ये तीन तथ्य से आपका दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADP जो कि सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BQC से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, इसका तथ्य लिखना पड़ता है। तथ्य क्या आपका है, दो एंगल है और एक भुजा है। हम बार बार बोलते रहते हैं कि जो दो हो और जो अकेला हो, अकेले वाले को डर लगता है, इसको बीच में रखते हैं। क्राइटेरियन लिखने के लिए हम समझाते हैं ये कि जो अकेला हो उसको बीच में रखिए, बाकी दोनों को आजू बाजू रखिए। मतलब आपका हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके सारे भुजा सारे कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर QC, AP बराबर QC। किससे भाई, तो CPCT से। CPCT का आप लोग जानते होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसका अर्थ अभी अभी हमने बताया कि जो अगर त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाए तो उसके सारे भुजा सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात एक और हम लोग देखेंगे, ये ADP ये एंगल और BQC ये एंगल, ये भी तो त्रिभुज के अंदर का ही है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर हम ADP, सॉरी यहाँ पे था आपका APD था, APD बराबर आपका दूसरा है BQC, आपका BQC, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा CPCT से। अब देखिए चतुर्भुज PCQA का एक भाग हमने साबित कर दिया है कि AP बराबर QC है, ये दोनों बराबर हो गया है। मतलब बराबर है तो समानांतर भी होगा। अब एक तथ्य और साबित करना है, ठीक है। चलिए आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर कि ये यहाँ पे आधा चांद बन रहा है ना, यहाँ पर भी आधा चांद बन रहा है ना, तो हम दोनों को बोल सकते हैं रैखिक युग्म है, बोल सकते हैं 180 डिग्री होगा। यहाँ देखिए आपका लिखते हैं APD प्लस APQ बराबर, यहाँ भी देखिए ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम, एकदम लिख सकते हैं। इसका लिखते हैं BQC और आपका हो जाएगा CQP प्लस में CQP बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, तो ये रैखिक युग्म है। अब देखिए आपका कि दोनों जब बराबर आ गया, बराबर में 180 डिग्री लिख दिए हैं क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम देखते हैं कि APD का APD लिख दिए प्लस APQ के APQ लिख दिए, लेकिन अभी अभी हमने साबित किया था कि BQC बराबर APD, साबित हुआ था ये। तब देखिए कि BQC की जगह पे APD लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे APD और प्लस में आपका क्या है CQP, तो APD कट जाएगा क्योंकि बीच में आपका इक्वल टू बराबर है और चिन्ह दोनों का सेम है। अब देखिए हमारा क्या मिल गया, APQ बराबर CQP। यहाँ देखिएगा आपका APQ अंदर वाला एंगल ये मिला और CQP ये मिला, दोनों आपका एकांतर अंतः कोण है। अब हम लोग जानते हैं कि जिस चतुर्भुज के अंदर एकांतर कोण बराबर हो तो भुजा समानांतर होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एकांतर
कोण के प्रतिलोम से आपका हो जाएगा पीसी समानांतर AQ। ठीक है, पीसी समानांतर AQ हो जाएगा और आपका पीसी बराबर भी AQ हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ऊपर हमने AP बराबर QC साबित किया था, यहाँ PC बराबर AQ साबित हो चुका है। जब चारों भुजा एक दूसरे के समानांतर बराबर हो जा रहे हैं, यहाँ देखिए AP बराबर QC हो गया, PC बराबर AQ हो गया, हम बोल सकते हैं कि PCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे बोल सकते हैं अतः P, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था PCQA, तो लिखते हैं PCQA एक समानांतर चतुर्भुज है। ये आपका प्रमाणित हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप 1-2 बार वीडियो देख लें और अच्छी तरीके से समझ लें। इस वीडियो को जहां तक हो सके लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है द बैक वेंचर टीम से, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।